जय हिंद फ्रेंड्स। बिहार एसएससी और बिहार एसआई का एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज लेकर आए हैं बिहार एसआई और बिहार एसएससी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो केडीवी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस वीडियो का पीडीएफ लोडिंग करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल केडीवी एग्जाम सिलेक्शन पर जाकर डाउनलोडिंग अवश्य कर ले। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। 1 से 39 तक क्वेश्चन करवा चुके हैं, इसीलिए अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर अवश्य देखें। तो आज का पहला क्वेश्चन है 40 नंबर कि बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य कौन थे। बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य कौन थे? तो देखिए, बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य आनंद थे। आनंद, इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने संघ की स्थापना किया था। संघ में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया गया था, लेकिन बाद में आनंद के कहने पर ही गौतम बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया था। इसीलिए पूछा जाता है कि बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद थे। और संघ में प्रथम महिला सदस्य कौन जुड़ी थी? प्रजापति गौतमी, जो गौतम बुद्ध के मासी भी थे। और कुछ कुछ किताब में मिलता है कि गौतम बुद्ध के सतीली माँ थी। उपाली कौन था? देखिए, उपाली जो था वो विनय पिटक का पाठ किया था। विनय पिटक का बौद्ध धर्म में 3 पुस्तक इंपॉर्टेंट है, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। सूत पिटक सबसे बड़ा पिटक है और इसमें गौतम बुद्ध के उपदेश का संग्रह किया गया है। और एक है अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध दर्शन है। और एक है विनय पिटक। विनय पिटक सबसे छोटा पिटक है और इसमें संघ का नियम है। और उपाली ने विनय पिटक का पाठ किया था और आनंद ने सूत पिटक का पाठ किया था। सूत पिटक का पाठ किया था। स्वर कामिनी कौन थे? तो स्वर कामिनी ने द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किए थे और वसुमित्र ने चौथे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किए थे। और यहाँ पूछ रहा है कि बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य कौन थे, तो हो जाएगा आनंद। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो देखिए, चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। चाणक्य का मूल नाम क्या था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त के सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद की हत्या कर, धनानंद कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या कर शासक बना था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसीलिए पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। चाणक्य का मूल नाम क्या था? विष्णुगुप्त। और चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। और तक्षशिला विश्वविद्यालय को किसने बनाया था? राजा तक्ष ने बनाया था। और विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक था, जिस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। और यह किससे संबंधित था? राजनीतिक विज्ञान से। राजनीतिक विज्ञान से। अर्थशास्त्र पुस्तक जो था वो राजनीतिक विज्ञान से संबंधित था। और अर्थशास्त्र पुस्तक किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में लिखा गया था। किस में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में। और अर्थशास्त्र पुस्तक में कुल 15 अधिकरण है। 15 अधिकरण है। अधिकरण मतलब एक तरह से 15 चैप्टर है। 15 अधिकरण है। 150 अध्याय इसमें है और 6000 श्लोक है। 6000 श्लोक है अर्थशास्त्र पुस्तक में। जो अर्थशास्त्र पुस्तक है वो पद और गद्य दोनों में है। पद और गद्य दोनों में है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर कह रहा है 42 नंबर कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवणबेला बेलगोला में बिताया था। इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ये श्रवणबेला गोला कहाँ है? एक कर्नाटक में है। कर्नाटक में। और यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखन विधि से अपने प्राण को त्याग दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का रहा है कि मेघास्तनीज किसका राजदूत था। मेघास्तनीज किसका राजदूत था? तो मेघास्तनीज सिकंदर का राजदूत था, सॉरी सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था। इसका पूरा नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। आपसे पूछा जाएगा कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकोटर। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति था, सेनापति। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। 43 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 44 नंबर कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में जैन धर्मावलंबी बन गए थे। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। अंतिम समय में जैन धर्म बन गए थे और संलेखन विधि से अपने प्राण को त्याग दिए थे कर्नाटक के श्रवणबेलागोला में। और वहाँ ले गए थे कौन? भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का रहा है कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है। तो अभी बताएं कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो कौटिल्य की रचना है, चाणक्य कौटिल्य की। इनका मूल नाम क्या था? विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। और अर्थशास्त्र पुस्तक कौन सी भाषा में है? लिखा गया है संस्कृत में, संस्कृत। और ये किससे संबंधित है? राजनीतिक विज्ञान से, राजनीतिक विज्ञान से। और इसमें 15 अधिकरण है। अधिकरण मतलब 15 चैप्टर है, 150 अध्याय है और 6000 श्लोक है, 6000 श्लोक है। और ये गद्य और पद्य दोनों में है। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो गद्य और पद्य दोनों में है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 46 नंबर, 46 नंबर का रहा है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। देखिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था अपने शासक बनने के 8वें वर्ष। अशोक शासक कब बना था? 269 ईस्वी पूर्व में। और कलिंग पर आक्रमण कब किया था? 261 ईस्वी पूर्व में। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। शासक बना था 269 ईस्वी पूर्व में और कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईस्वी पूर्व में। और ये बिंदुसार का बेटा था। बिंदुसार का मृत्यु हुआ था 273 ईस्वी पूर्व और 4 वर्षों तक सत्ता का संघर्ष चला था, सत्ता का संघर्ष चला था अपने भाइयों के बीच। कहा जाता है कि अशोक अपने 99 भाइयों को मारकर शासक बना था। एक कुआं में फेंक दिया था जिस कुआं का नाम था अगम कुआं नाम है। ये पटना में है, पाटलिपुत्रा के आसपास में है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का रहा है कि इंडिका किसकी रचना है। इंडिका जो पुस्तक है वो किसकी रचना है। तो इंडिका मेगास्थनीज की रचना है, मेगास्थनीज की रचना है। और मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकोटर का, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर की एक बेटी थी जिसका नाम था हेलेना। हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था और दहेज के रूप में सेल्यूकस निकेटर ने एरिया राकोसिया जेड्रोसिया पेरिपस मदई मैंने पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र दिया था, अफगानिस्तान पूरा दहेज में दे दिया था। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का रहा है 48 नंबर कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था। तो देखिए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था, संघमित्रा। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। ये दोनों बेटा बेटी था। और उपगुप्त कौन था? तो देखिए अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा कौन दिया था? उपगुप्त ने दिया था।
बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया था, बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया था उपगुप्त ने। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो देखिए, अशोक के शिलालेख अनेक भाषाओं में, 2-3 भाषा में लिखा गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शिलालेख उसका मिला था वो ब्राह्मणी लिपि और प्राकृत भाषा में था, प्राकृत भाषा में था। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। देखिए, ब्राह्मणी लिपि का खोज हुआ था 1753 में। किसने किया था। तीफे लेंथर ने, तीफे लेंथर। और ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा किसने था, पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप 1837 में। इसीलिए कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप। ब्राह्मणी लिपि की खोज किया था टिफिलेंथर 1753 में, लेकिन पढ़ा नहीं था, ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो। 5 नंबर कह रहा है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए, सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था। अशोक ने। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा कि जो सांची के स्तूप था उसको वेदिकाएं जो टूट गया था उसको किसने बनवाया था। देखिए, सांची के स्तूप को वेदिका पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। वेदिका का मतलब होता है रेलिंग, रेलिंग पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। सांची के स्तूप के बनवाया था और भरहुत के स्तूप के बनवाया था, भरहुत के स्तूप को बनवाया था। आपसे अगर पूछा जाएगा कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक ने। लेकिन ये पूछा जाएगा कि सांची के स्तूप और भरहुत के स्तूप की वेदिकाएं किसने बनवाई थी, जिसको रेलिंग कहते हैं, तो ये हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर कह रहा है, 51 नंबर, कि चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रोकोटस के रूप में पहचान की थी। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस के रूप में किसने पहचान की थी, तो विलियम जोन्स ने, विलियम जोन्स ने। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी ग्रंथों में नाम मिलता है सैंड्रोकोटस और पोलीब्रोथस। यूनानी ग्रंथों में इसका नाम कौन क्या मिलता है, सैंड्रोकोटस और पोलीब्रोथस। इसका पहचान कौन किया था, विलियम जोन्स ने। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर का रहा, 52 नंबर, कि अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। देखिए, अशोक अपने शासक बनने के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध किया था। अशोक शासक कब बना था, 269 ईस्वी पूर्व में। और कलिंग युद्ध कब किया था, 261 ईस्वी पूर्व में। और कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है, तो वो हो जाएगा 13वें शिलालेख। 13वें शिलालेख में अशोक ने कहा है कि शासक बनने के 8 वर्षों के बाद हमने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था, मैंने कलिंग युद्ध किया था। और कलिंग उड़ीसा का नाम है, उड़ीसा का नया नाम कलिंग है। कलिंग में 2 बृहद शिलालेख था, एक था धौली में मिला था और एक जोगढ़ में मिला था, जोगढ़ में मिला था। अशोक के बृहद शिलालेख की संख्या 14 थी, जो 8 स्थानों से मिला था। 14 बातें अशोक किया था, जो 8 स्थानों से मिला था। उसमें कलिंग से 2 मिला था, धौली और जोगढ़ से। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर कह रहा है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। तो देखिए, मौर्य काल में गुप्तचरों को संस्था, गुण पुरुष और संचार, ये सभी कहा जाता था। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि मेगास्थनीज माने मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था। देखिए, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 भागों में विभाजित था, 7 भागों में विभाजित था। और वो कौन कौन था। पहला था दार्शनिक, दार्शनिक। दूसरा योद्धा, तीसरा किसान, चौथा पशु पालक, पांचवा था कारीगर, छठा निरीक्षक, निरीक्षक और सातवां सभासद। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 जातियों में विभक्त था, 7 भागों में विभक्त था। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। और मेगास्थनीज कौन था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शादी के जस्ट बाद आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन पाटलिपुत्रा, जो आज का पटना है, उसके आसपास रहा था और वे कुम्हरार से मिला था। कुम्हरार पटना में है, कुम्हरार करके एक पार्क है, वहीं आसपास के क्षेत्र में चंद्रगुप्त का बड़ा सा महल था, लकड़ी का महल था। इसका चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का था, लकड़ी का था। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर का रहा है, 56 नंबर, कि अशोक के धर्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है। जो अशोक का धर्म का नीति था, उसकी परिभाषा कहाँ से ली गई है। तो उसकी परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से लिया गया है, राहुलोवाद सूत्र से लिया गया है। और इसको गे विजय सूत्र भी कहा जाता है, गे विजय सूत्र भी कहा जाता है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर का रहा है, 57 नंबर, कि मौर्य काल में प्रचलित विष्टि क्या था। मौर्य काल में प्रचलित विष्टि क्या था। तो मौर्य काल में प्रचलित विष्टि निःशुल्क श्रम था, निःशुल्क श्रम था, जिसको बेगार भी कह सकते हैं। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर का रहा है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे। तो देखिए, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के इंडो ग्रीक ने चलाए थे, इंडो ग्रीक ने चलाए थे। इंडो ग्रीक में एक राजा था अस्टेटो प्रथम, अस्टेटो प्रथम ने सर्वप्रथम सोना का सिक्का चलाया था। इसने सोटर की उपाधि लिया था, सोटर, सोटर माने होता है विजेता, विजेता। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो इंडो ग्रीक ने। भारत में सबसे शुद्ध सोना का सिक्का किसने चलाया था। सबसे शुद्ध शुद्ध सोना का सिक्का चलाया था कुषाणों ने। भारत में सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों ने चलाया था। और सबसे अधिक सिक्का किसने चलाया था। सबसे अधिक सोने का सिक्का किसने चलाया था। गुप्तों ने, गुप्तों ने। और शुद्ध सोने के सिक्का को दिनार कहते हैं, दिनार कहते हैं। तो देखिए, एक बार और रिपीट कर देते हैं। भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का इंडो ग्रीक ने चलाया था, सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों ने चलाया था, और सबसे अधिक सोने का सिक्का गुप्तों ने चलाया था। शुद्ध सोने के सिक्का को दिनार कहते हैं। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 59 नंबर कि शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाया था। शीशे के सिक्के सातवाहनों ने चलाया था और सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक। सिमुक सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 60 नंबर कि ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किनके समय से प्रारंभ हुई थी। तो देखिए, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा सातवाहनों ने स्टार्ट किया था, सातवाहनों ने स्टार्ट किया था। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर कह रहा है कि कनिष्क का राजवैद्य कौन था। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो कनिष्क का राजवैद्य था चरक। चरक चरक ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था चरक संहिता। संहिता और एक कनिष्क का राजवैद्य था। जीवक किसका राजवैद्य था? बिंबिसार का। बिंबिसार का। बिंबिसार के समय अवंती के एक राजा थे चंद्र प्रदोत्य, जिसका इलाज जीवक ने किया था। इसीलिए जीवक बहुत फेमस है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था? देखिए, कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल वन में। एक कुंडल वन कहाँ है? कश्मीर में है, कश्मीर। और चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र। वसुमित्र। और वसुमित्र कौन था? बौद्ध भिक्षु था, बौद्ध भिक्षु। और जब चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था तो इसमें बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। हीनयान के जो लोग थे वो गौतम बुद्ध को गुरु माने और महायान वाला जो लोग थे वो गौतम बुद्ध को भगवान माने। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क कुषाण वंश का राजा था और कुषाण वंश के संस्थापक कौन था? कुजुल कैडफिसस। कुजुल कैडफिसस फीसस। और इसके बाद राजा बना था भीम कैडफिसस। और उसके बाद कनिष्क तक। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर थी। कनिष्क की प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर थी और सेकेंडरी राजधानी मथुरा थी, मथुरा। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है। तो जूनागढ़ का से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख रुद्रदामन का है। रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख। रुद्रदामन कौन था? शक शासक था, प्रतापी शासक था। और शक के संस्थापक कौन थे? माउस। शक वंश के संस्थापक माउस थे। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो केडीवी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।